सीधी बात में आज बारी है भारतीय स्टॉक मार्केट के बादशाह और खिलाड़ी नंबर 1 राकेश झुंझुनवाला की। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आज मैं आपसे 15 साल के बाद बात कर रहा हूँ। मार्केट अब शायद 5,000 थी, अब 50,000 पे हो गई है। आप कैसे लगता है कि देश के अंदर लोग हाहाकार मचा हुआ है, आंसू बह रहे हैं लोगों के, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रुपयों की वर्षा हो रही है, दोनों में बिल्कुल समझ गया सिर्फ कनेक्शन। पहले तो चावला जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बाजार के कोई बादशाह नहीं है। जो बादशाह बनने गए थे सब आर्थर रोड जेल में। बादशाह तो बाजार खिलाड़ी नंबर 1 जैसा है, अपने को उसको समझना पड़ता है। वो अपने से नहीं समझता है। The market is the king. We have to accept it. We have to learn it. We have to follow it. So this concept that market is all a makeup and markets are all driven by non-real factors, मेरा लगता है it's a myth. मेरे को राकेश जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि सारे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, लोग रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, पैसा लोगों की जेब में नहीं है, और बॉम्बे की स्टॉक मार्केट में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पैसे की भरमार है। बोला लोगों में पैसा नहीं है। लोग समझते थे कि इतने लोन के डिफॉल्ट होंगे। आज स्टेट बैंक के रिजल्ट आए हैं। स्टेट बैंक के राइट ऑफ डिफॉल्ट्स ये करंट क्वार्टर में इज लोएस्ट इन 4 years। और भाई साहब, ये एक फ्लू है, ये कोई कैंसर नहीं है। ये भी अपन जीत लेंगे। इससे महीना, 2 महीने, 3 महीने के वर्किंग इफेक्ट हो सकती है, लेकिन मैं कंपनी में निवेशक हूँ, तो 3 महीने के इफेक्ट के लिए मैं नेक्स्ट 10 साल छोड़ दूं। और मेरे को लगता है कि आप ऑनरेबल प्रेस, आप लोग एक ही काम कर रहे हैं, फियर साइकोसिस, डिप्रेशन, बॉडीज। अरे ये वॉर है, जंग है, अपने जो जंग जीतना है। इफ यू साइकोलॉजिकली डैमेज कि अपन कुछ नहीं करते, हाथ में लेके बैठे रहे, तो कुछ होने वाला। राकेश जी, एक मिनट, मैं आपको बोलूंगा, आप कह रहे हैं कि मीडिया जो फियर साइकोसिस क्रिएट कर रहा है, कि हम कोई गलत से गलत दिखा रहे हैं। अगर नदी के किनारे लाशें पड़ी हुई हैं, नंबर अगर आपके 4,000 लोग हिंदुस्तान के अंदर ग्लोबल रिकॉर्ड सेटल कर रहा है, ये गलत तो नहीं है ना? ये बहुत बड़ी एक ह्यूमन ट्रेजेडी हुई। उस ट्रेजेडी के जंग को अपन जीते कि आप लोगों को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरी एंटीबॉडी 1200 है, मेरी वाइफ की एंटीबॉडी 1700 है वैक्सीनेशन लेने के बाद। फिर रोज कुछ सोशल मीडिया में कुछ आएगा, टीवी पे कुछ आएगा, मेरे बच्चे घबरा जाते हैं। मेरी बेटी बोलती है, पापा 16 साल की है, कि मुझे एक टीवी चैनल या एक पेपर, एक मैगजीन तो दिखाओ जो पढ़ के आदमी को हिम्मत आए। तो राकेश जी, हम डिस्कशन कोविड कैसे हो रहा है, तो आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे हमेशा के लिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पर जिनके परिवार स्वस्थ नहीं हैं, जो चले गए हैं, उनके बारे में अगर रिपोर्ट हम करें, मैं स्टॉक मार्केट से कंपैरिजन कर रहा हूँ कि जो पैसा बनाना स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसा आ रहा है, वो इस माहौल के अंदर जब सेंटीमेंट्स खराब हैं, तो कहाँ से आ रहा है? सेंटीमेंट खराब है, लेकिन सच्चाई खराब नहीं है ना। 3rd और 4th क्वार्टर में हिंदुस्तान की कंपनियों का सबसे बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ इन द लास्ट 5 years। 2008 में इंडिया के कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी 8% और 2019-20 में 2%। ये साल मेरे को लगता है 6% आएगा। तो दिस इज अ ट्रेजेडी, देयर इज नो क्वेश्चन, इट्स अ वॉर, वी हैव टू फाइट इट, वी कैन नॉट टेक इट लाइटली एंड वी हैव टू विन इट। बट फियर साइकोसिस and spreading of fear psychosis and mental depression is not going to help us। आप उस पर बार-बार उसी तरफ आ रहे हैं। मैं सवाल जब कह रहा हूँ बार-बार ही कि आपने कहा थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट तो I want to see an article or a TV program where 3 months ago anybody was saying कि भाई सेकंड वेव आने वाला। क्या प्रेस में रोज नहीं किया? आपने तो जनवरी अभी 15-20 दिन पहले कहा था कि महाराष्ट्र में देखिए रूरल वेव नहीं है, रूरल वेव आने वाले नहीं है, 2.5 लाख से ज्यादा केस बढ़ने वाले नहीं है। आपका असेसमेंट जो इंटरव्यू मैंने देखा सीएनबी या किसी में था कि आपकी असेसमेंट तो गलत थी ना, कि रूरल एरिया में नहीं जाएगा कोविड, वहां पर आपके 2.5 लाख से ज्यादा केसेस नहीं जाएंगे, 4 लाख केसेस हो गए। अब तो आपने गलत सुना, मैंने बोला ये 2.5-3 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो ज्यादा
पेमेंट नहीं होगी, और वो 10 दिन 4 लाख पे गया, वापस 2.5 लाख पे आ गया। मैंने ये नहीं बोला था कि, मैं बोला कोई बोल नहीं सकता क्या होगा, 10 लाख भी हो सकता है, किसको मालूम। मैं स्टॉक मार्केट की बार बार कर रहा हूँ। जितने झुंझुनवाला जी आप जो कह रहे हैं, पिछले 1 साल में जितने लोग नहीं मरे थे उतने पिछले 1.5 महीने के अंदर मर गए, डबल हो गई मरने के वालों की संख्या। मैं सेंटीमेंट्स की बात कर रहा हूँ बार बार। अल्लाह जी, मेरा ओपिनियन है कि ये कोविड एक फ्लू है, कैंसर नहीं है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ लोगों को हुआ है, अमेरिका की 30 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ लोगों को हुआ है, आप समझे ना। और अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हो गया था, अब केसेस उस लेवल पे आ गए हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, और अपने को ह्यूमन ट्रेजेडी इज इनएक्सक्यूजेबल एंड इज अ सोर्स ऑफ डीप पेन, बट इट इज अ रियलिटी, वी हैव टू फेस इट। थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के रिपोर्ट्स अच्छे हैं, और थर्ड क्वार्टर के अच्छे हुए कि तब तक ठीक हो गया था, परंतु देखिएगा डिमांड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें कि थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के देखिए कई बार रीअसेसमेंट किया, कई कंसेशन गवर्नमेंट ने दिए 20 लाख करोड़ के, उसकी वजह से भी प्रॉफिट बढ़ सकते हैं ना। जब तो आप बोले 20 लाख करोड़ के गेन कंसेशन सब झूठे हैं, इनकम टैक्स रिफंड दे देंगे, वो कोई गेन है, अब बोलते हैं 20 लाख करोड़ दिया था। सरकार ने कहा, मैं नहीं कह रहा, सरकार ने कहा हमने 20 लाख करोड़ में दिया। पर चावला जी, मेरे को जो लगता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, आप समझे ना, पर मैं तो वही करूंगा जो मुझे समझ आता है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इज एंटरिंग अ न्यू फेज, एंड वी ऑल इंडियंस मरा मुंह लेके जाते हैं तो मरी की खबर लाते हैं। इस देश में 10% ग्रोथ आने वाला है ये साल, और फिर नेक्स्ट ईयर 6, 7, 8, 9, 10, और ये 20 साल रहने वाला, ये मेरा प्रेडिक्शन है। आज के माहौल के अंदर आप कहते हैं कि प्रॉफिट ड्रिवन है, क्योंकि मार्केट के अंदर सारी कंपनियां प्रॉफिट दिखा रही हैं, इसलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। मैं कह रहा हूँ ये इन्वेस्टर कौन है, आपको थोड़ी नॉलेज होगी, रिटेल वाले हैं, एफआई हैं, या जो अपनी इंस्टीट्यूशन हमारी है वो है। हाँ भाई साहब, LIC इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं, मैं 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 6 महीने साल भर की बात कर रहा हूँ, और भारत के रिटेल निवेशक, भारत के HNIs है। नहीं, रिटेल इन्वेस्टर का कंट्रीब्यूशन कितना % है? बहुत कंट्रीब्यूशन है, 20% होल्डिंग, समझे करीब 45-50% होल्डिंग तो प्रमोटर की है। बैलेंस 10 से वैसा भाई मत भूलिए ना कि म्यूचुअल फंड का भी पैसा रिटेल इन्वेस्टर से ही आती है। रिटेल इन्वेस्टर का जो आप देखें, आपका लगभग इस वक्त मेरे ख्याल 50 मिलियन इन्वेस्टर होंगे सारी मार्केट के अंदर, रिटेलर मिला करके, उसमें से कितना पैसा, जितना लाखों करोड़ की रोज डीलिंग होती है, उसमें रिटेल इन्वेस्टर का कंट्रीब्यूशन 5-10% से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा देखने में आता है। मैं एक्सपर्ट नहीं उस मार्केट का। चावला जी, मेरे को मालूम नहीं है, तेजी में शेयर जमीन में चले जाते हैं और मंदी में शेयर जमीन से आ जाते हैं, कौन लेता है और क्यों लेता है मुझे मालूम नहीं है, मैं तो भाव देखता हूँ, मेरी स्टडी फंडामेंटल की देखता हूँ और फ्यूचर को देखता हूँ। आपने कहा था आपके फादर जो है थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते थे, तो फिर आपने कहा मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, उन्होंने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा आपको, तो आप तब से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से मार्केट बढ़ी है, आप अभी अब जब 25 साल पहले जब करते थे और आप 15 साल पहले करते थे, अब करते हैं, तो दोनों में मार्केट में क्या देख के इन्वेस्ट करते हैं? मार्केट जो 85 में देख के करता था वही 2020 में देख के करता, कुछ बदला नहीं है। मार्केट बेस्ड फाइनल वैल्यूएशन ऑन कैश फ्लो, वो हिस्ट्री में बदला नहीं है और हिस्ट्री में आगे बदलेगा नहीं, और मार्केट नीचे भी एक्सेस करता है, ऊपर भी एक्सेस करता है। और चावला जी, हाथ जोड़ के आपको इसलिए बताना चाहता हूँ that because I was bullish on India and on the Indian stock markets, that is why I could have earned the wealth that I have। अब मुझे क्वेश्चन, पैसा शेयर बाजार में लगाते थे तो आपको भी बहुत धन और आया होगा शायद। मेरे को एक बात बताइए, कई बार इकोनॉमिक्स में होता है कि ऐसी कोई हिंदुस्तान की कंपनियां जो हैं उनकी नेट वैल्यू इस वक्त GDP की 5%, 7%, 8% है। कोई वर्ल्ड के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेरिका के अंदर किसी की वैल्यूएशन अमेरिका की GDP की 5% है, 10% है, नाम बता दीजिए हमारे को। इंडिया की भी नहीं है। ओवर हीटेड की बात कर रहा हूँ ना मैं, हमारी मार्केट ओवर हीटेड है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ कि प्रमोटर जो हैं उनकी वेल्थ 50% पिछले 1 साल में बढ़ गई मार्केट से, वैल्यूएशन, और गरीब आदमी गरीब हो गया। अरे कौन सा गरीब आदमी गरीब हो गया?
मेरे नौकर का बैंक अकाउंट है, उसका पासपोर्ट है, अब रुपया गांव में भिजाता है। पहले 10 साल पहले 10,000 के लिए 200 रुपया देता था, 7 दिन लगते थे। अभी रुपया सीधा एक आधी घंटे में ट्रांसफर होता है। उसके बाद मोबाइल फोन है, अपने बच्चों से वीडियो पे बात करता है। हिंदुस्तान में अपन अमेरिका को भीख मांगने गए थे वीट के लिए, आज वीट इतना बनता है कोई खाने वाला नहीं, तो कौन बोलता है इन्वेस्टमेंट में प्रगति नहीं हुई है? राकेश जी, मेरा सवाल आज पूछा, अमीर आदमी का 58% रियल वैल्यूएशन बढ़ा है पिछले एक साल के अंदर, तो उसके पीछे आपको वैल्यूएशन तो मार्केट से ही बढ़ा है ना। वैल्यूएशन तो मार्केट कैप से देखा जाता है। The valuations are dependent on company profits, and market is a discounting mechanism. It is always looking at the future. मार्केट को फीलिंग है कि आगे जाके नफा बहुत बढ़ने वाला है कंपनी। देखो, आपने 20 अप्रैल को इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था महाराष्ट्र, look at Maharashtra, around 80% of cases are in urban area. The surge in COVID-19 cases largely in an urban phenomenon. I feel rural India will not be affected as much by second wave of COVID. I think infrastructure set will give rise and vaccination of rural area will take time. आपने कहा था कुछ होगा नहीं रूरल एरिया में, अब देखते हैं 50% कैसे रूरल एरिया में। 80 करोड़ की आबादी है रूरल इंडिया में, क्या हुआ उधर? हुए 20 लाख केस, 30 लाख केस। 80 करोड़ की आबादी है, 90 करोड़ की रूरल इंडिया की। तो आप टीवी पे केस दिखा देंगे और रूरल इंडिया खत्म हो जाए। आज वो आए थे टीवी पे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, महाराष्ट्र में लास्ट ईयर 40% ग्रोथ है क्रॉप में। आपको चाहिए मैं पेपर कटिंग भिजा देता हूँ। तो लोगों की आपको मालूम है ना, अमेरिका में स्पेनिश फ्लू हुआ था, तो स्पेनिश फ्लू के बाद अमेरिका के 10 साल के सबसे प्रॉस्परस ग्रोथ आई। राकेश जी, मैं आपके पास सहमत हूँ। आप जो कह रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो आज दिखाई दे रहे हैं, डेफिसिट 10% पहुंच गया है, रेवेन्यू कम हो रहा है गवर्नमेंट का, आपको आगे देखने में लगता नहीं कि इसका इम्पैक्ट हो सकता है? कम हो रहा है। बजट डेफिसिट गवर्नमेंट से 9.5% बढ़ाया था इन द बजट फॉर 2021, वो आएगा 8.75%। रेवेन्यू हैज एक्सीडेड ऑल द एस्टिमेट्स। Revenue the last, I'm talking about the looking ahead. We had the largest collection of GST ever in this country. किसने आपको बोला रेवेन्यू कर दिया? 1,41,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ अप्रैल का। क्या बोल के रेवेन्यू कर दिया? मैं मान जाऊं। स्टेट को जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है स्टेट का, जैसे स्टेट की आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, लार्जेस्ट रेवेन्यू कलेक्शन जीएसटी का पिछले क्वार्टर का भी पेंडिंग भी था जो डिस्ट्रीब्यूट किया था आगे जाकर के। ओवर 12 ईयर पीरियड देख करके चले आप, उसमें कितना एक्सेस है? आप एक महीने की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ सारे साल का एस्टिमेट क्या था, कलेक्शन क्या है। I think this pandemic will not affect India. Your target of entire year and the actual achievement, what is the gain? No, but in the budget they had estimated that collection of the revenue collection for income tax and GST is about 1 lakh crore more than the revenue estimates they made in the budget. And April they collected 1,41,000 crores of GST. आपको लगता है कौन सा सेक्टर सर्वाइव करेंगे पेंडेमिक को? हाँ, सब सेक्टर सर्वाइव करेंगे, कोई डूबने वाला नहीं। एक बार दोबारा से बोलिए, कौन सा सर्वाइव करेगा? The sector which is badly affected is restaurants, tourism and aviation. They are the worst. They will come back with a bang. आपको नवंबर दिसंबर में इंडिया में कोई रिसोर्ट में जगह मिल गई ना, तो मैं नाम बदल दूंगा। मेरी राय है शेयर बाजार में पैसा लगाओ। और चावला जी आपको स्टैंप पेपर पे लिख के देता हूँ, 5 साल बाद में बोलूंगा बेचो, कोई बेचेगा नहीं, अभी कोई लिया नहीं। अभी पेंडेमिक में क्योंकि आपकी स्टॉक मार्केट जैसे आपने कहा प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करती है, पिछला प्रॉफिट काफी रहा है, आगे जाकर के प्रॉफिट को डिमांड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अभी आपने कहा कि नवंबर के बाद आपको रिजॉर्ट में जगह नहीं मिलेगी, नवंबर तक जो 6 महीने का जो फर्क पड़ेगा, अभी जो 6 महीने फर्स्ट 6 मंथ्स हैं, उसको आप किस तरीके से स्टॉक मार्केट को देखते? 6 महीने से कुछ नहीं, मैं लगता है जुलाई से सब नॉर्मल हो जाएगा। जुलाई से नॉर्मल हो जाएगा आपको लगता है? क्यों लगता है? एक्सेप्ट रेस्टोरेंट्स में नो, नॉट। आप तो बड़ी प्रेडिक्शन कर दी, क्यों हम तो मई में एंड में बैठे हुए हैं, अभी जुलाई में नॉर्मल मतलब आपको क्या लगता है? प्रोडक्शन जो लेवल है, डिमांड लेवल है, आर्थिक एक्टिविटी है, वो वही हो जाएगी जो जनवरी मार्च में थी। में ऊपर में 12,000 केस रोज आते थे, अब 1200 आते
दिन में ऊपर में 12,000 केस आते थे, हम्म, अब 1200 केस 1300 केस आते हैं। मेरे को लगता है एक हफ्ते में हो जाएंगे 300-400। दिल्ली में 25,000 वाले केस हो गया 3400। नहीं सब लोग जैसे लेबर वापस चली गई गांव के अंदर जाकर चले गए, जो मेरा घर इकोनॉमिक बन रहा है, एक्टिविटी जो है मेरा घर बन रहा है बम्बई में, मेरी तो पूरी लेबर है। आप हर चीज अपने हिसाब से देख रहे हैं। हो सकता है आपके साथ आप लकी आदमी हो। मैं भी जानता हूँ हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर सारे अरे लेबर आएगा जाएगा क्या, नहीं, खाएगा क्या नहीं तो फिर। नहीं दिल्ली के अंदर लेबर सब चली गई, कंस्ट्रक्शन बंद पड़ा सब जगह। ठीक है भाई साहब, सब डूब जाएगा। चलो हिंदुस्तान नेक्स्ट बोलो, हिंदुस्तान डूब जाएगा नेक्स्ट बोलो। नहीं हिंदुस्तान नहीं डूबने वाला, मैं हिंदुस्तान पर मेरे को कुछ बोलना नहीं, इसमें हाथ जोड़। जो आपने डिसाइड कर लिया मैं आपको क्या बताऊं फिर। मैं जो पूछ रहा हूँ और मैं आप देखते हो साउथ, मैं देखता हूँ नॉर्थ, तो वी कैन कीप आर्ग्यूइंग अबाउट दिस मैटर। मैं इंडिया देख रहा हूँ, आप बॉम्बे देख रहे हैं सिर्फ अपना घर। मुझे बहुत तेजी लगती है। सेविंग होती है तभी इन्वेस्ट करता है आदमी। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपने उसको बात है कि इन्फ्लेशन अभी काफी बढ़ गया है। होलसेल इंडेक्स जो है वो 10% के करीब पहुंच गया। कंज्यूमर थोड़ा कम है, पहली बार हुआ है कि कंज्यूमर इंडेक्स होलसेल से कम है। तो इसका क्या असर हो सकता है भाई साहब? लेकिन 2-2 साल WPI वाज नेगेटिव। WPI अब तो 10% हो गया। अरे अब 10%, 2 साल तो नेगेटिव था। हाँ पर कंज्यूमर आगे था ना। अभी तो मैं इसका इम्पैक्ट पूछ रहा हूँ ना, नेगेटिव था। मैं आपसे सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका असर क्या होता है। देयर विल बी सम सॉफ्टनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड थोड़ा कम होगा। नहीं आपको लगता है कि जब WPI बढ़ेगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो उसका असर ये होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जाकर के फर्क पड़ता है नहीं उनका, कि वो प्राइस नहीं बढ़ा सकेंगे उतने। मार्च तक तो कोई इफेक्ट आया नहीं कंपनियों का। थोड़ा भाव बढ़ा रहे हैं, थोड़ा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, थोड़ी एफिशिएंसी ला रहे हैं। भाई हर इनपुट कॉस्ट बढ़ते, WPI जब इनपुट कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ने से उसके ऊपर उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे भी तो असर होगा ना। भी ट्रांजिटरी। तो आप क्या देखते हैं कि किस तरह से मार्केट जो है आगे, रिटेल के अंदर लोग ज्यादा इन्वेस्ट करें? अभी तक रिटेल जो है आप देखते होंगे उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। मार्केट अच्छी बढ़ रही है, परंतु लोग रिटेल वाले हैं उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। उसको बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर? वो भाई साहब मैं तो जाके बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस। आप समझे ना, समझने वाला समझ जाएगा, नहीं समझेंगे तो अपन ने थोड़ा गंदा बनाया सबको समझाने का। जो आप लोग आपको गुरु मानते हैं, आपको स्टॉक मार्केट का क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए? मेरी तो एक ही कस्टमर है, जितने लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतनी मार्केट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है ना। मेरी जो सोच होती है मैं आके सीधा बोल देता हूँ। अब कोई इन्वेस्ट करे नहीं करे मैं उसका क्या करूँ। चलो राकेश जी, बहुत बहस कर ली, थोड़ी सी एक ब्रेक ले लेता हूँ, 1 मिनट आधे सेकंड के लिए, फिर बात करता हूँ।